बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मज़ीद नाज़रीन, एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और कोशिश होती है कि रियल एस्टेट के हवाले से आपके साथ ख़बरें वक्तन फ़वक्तन शेयर करता रहा करूँ। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि जी पाकिस्तान के अंदर जो रियल एस्टेट का कारोबार है वो उस टाइम तबाह बर्बाद हो चुका है और वो आपकी फ़्यूचर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना सेफ़ है या आपको फ्यूचर के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट करनी भी चाहिए तो आपको किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि मैंने एक वीडियो के अंदर एक बात की है, थंबनेल के अंदर एक बात की है कि यार देखें कि 5 करोड़ की जो इस टाइम पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट थी, जिन लोगों ने 5 करोड़ रुपया लगाया था, वो तकरीबन इस टाइम जो इन्वेस्टमेंट है वो 50 लाख रुपए पे आ चुकी है। और वो कैसे आ चुकी है? वो आपके अपने कसूर की वजह से आ चुकी है, जो आपने पिछले कुछ अरसे के अंदर इन्वेस्टमेंट की और बहुत ही गलत तरीके से इन्वेस्टमेंट की। अब आपको बताता हूँ कि 5 करोड़ वाली इन्वेस्टमेंट जो है वो कैसे 50 लाख पे आ चुकी है। देखिए जी, इमरान खान का दौर था, बहुत अच्छा दौर था, रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट लोग बहुत ज़्यादा कर रहे थे। स्पेशली ओवरसीज़ की बात करूं, ये जो मैं आपको रुदात भी सुना रहा हूं ये ओवरसीज़ की बता सुना रहा हूं कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है और इस टाइम जो 50 लाख पे आ चुकी है। इन्वेस्टमेंट इस सूरत में हुई कि जी उन्होंने डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर, ब्लू वर्ल्ड सिटी से लेके किंगडम वैली से लेके जो भी इस्लामाबाद लाहौर की हदूद में सोसाइटीज़ थी, सब के अंदर 5 मरला और 10 मरला फाइल तकरीबन हर सोसाइटी के अंदर 1-1.5 साल के अरसे के अंदर ना कोई लाहौर की सोसाइटी छोड़ी गई, ना उसके बाद इस्लामाबाद की सोसाइटी छोड़ी गई। 1-1.5 साल के अरसे के अंदर अंदर उन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट की कि उस इन्वेस्टमेंट को तकरीबन 5 करोड़ तक ले गए। लेकिन आज अगर वो फाइल्स की सूरत में इन्वेस्टमेंट थी और आज अगर वो उस इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं, मैं आपको यकीन से कहता हूं कि हमें तो रेट्स का अंदाज़ा होता है कि किस जगह पे क्या रेट चल रहे हैं, किस जगह पे किसने में वो वाली फाइल सेल हो रही है, क्योंकि सॉलिड इन्वेस्टमेंट नहीं थी। एक फ्यूचर को सोच के लिया गया कि ये मैं आज अगर इन्वेस्टमेंट करता हूं, 5 महीने बाद 6 महीने बाद जिस हालात जिस तरीके से रेट जा रहे हैं, जिस तरीके से रेट ऊपर जा रहे हैं, तो मेरी ये इन्वेस्टमेंट अगर मैं 5 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो ये मुझे इंशाल्लाह 10 करोड़ वापस करेगी, क्योंकि हालात वो वाले थे। लेकिन बुरा वक्त जो है जहन में ना रख के जो ये वाला फैसला किया गया और ये फैसला जो है बहुत बुरा साबित हुआ। उन्होंने फाइल्स की सूरत में इन्वेस्टमेंट की, डाउन पेमेंट दी, चंद इंस्टॉलमेंट्स दी और अब वो सूरत हाल बन चुकी है कि ना इंस्टॉलमेंट दे पा रहे हैं और ना वो फाइल्स को रख पा रहे हैं। फाइल अगर सेल भी करते हैं तो मैं यकीन के साथ आपको कहता हूँ कि वो वाली इन्वेस्टमेंट जो है आपकी जो 5 करोड़ लगाया गया था वो आज 50 लाख पे आ चुकी है। देखें, उस टाइम ये वाली इन्वेस्टमेंट में आपको फ़ायदे की चीज़ बताऊँगा, ये वाली इन्वेस्टमेंट अगर ऐसे ना की गई होती, 1 करोड़ रुपया फाइल्स के अंदर इन्वेस्ट किया गया होता और बाकी जो 4 करोड़ रुपए है वो सॉलिड इन्वेस्टमेंट की गई होती। सॉलिड इन्वेस्टमेंट का मेरा ये मतलब है कि जो हाजिर प्लॉट है, मतलब जिस प्लॉट को आप देख सकते हैं, जिस प्लॉट पे आप विज़िट कर सकते हैं, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ हैं जिधर आपको तैयार प्लॉट मिलते हैं, लेकिन वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं की गई। इन्वेस्टमेंट उस जगह पे सिर्फ ये चीज़ सोची गई कि कम पैसे दिए जाएंगे, 5 लाख 10 लाख दे के मेरा 10 मरला का प्लॉट बुक हो रहा है, 5 मरला का प्लॉट बुक हो रहा है, क्यों ना मैं इस तरह 40 प्लॉट खरीद लूँ, 50 प्लॉट खरीद लूँ, मेरे प्लॉट भी ज़्यादा आ जाएंगे और मुझे प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा फ्यूचर के अंदर। लेकिन ये नहीं सोचा गया कि मैं सॉलिड इन्वेस्टमेंट करूं। अगर मैं हाजिर प्लॉट लेता हूं, अगर 1 करोड़ का लेता हूं या 1.5 करोड़ का लेता हूं, इकट्ठा पैसा लगा देता हूं, कम प्लॉट लेता हूं तो वो मुझे प्रॉफिट ज़्यादा देगा। ये याद रखिएगा कि अगर सॉलिड इन्वेस्टमेंट की बात की जाए और साथ में इस वाली इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, तो सॉलिड इन्वेस्टमेंट जिन लोगों ने की है, कमर्शियल खरीदा है या शॉप खरीदी है या फ्लैट खरीदा है या प्लॉट खरीदा है, वो फिर भी कदरे बेहतर हैं। अगर इसको कंपैरिजन किया जाए, 5 करोड़ की जगह अगर आपने सॉलिड इन्वेस्टमेंट उन्होंने की होती तो उनको कम से कम अगर लॉस भी होता तो 4 करोड़ रुपया जो है वो आपको ज़रूर मिलता, इतने आपको पैसे ज़रूर मिलने थे। अगर आपने फाइल्स वाली इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है, फाइल वाली इन्वेस्टमेंट को देखा जाए तो वो इन्वेस्टमेंट आज उनको 50 लाख भी नहीं मिल रहा। अगर सॉलिड की भी होती तो उनको 4 करोड़ रुपया उनको वापस मिलता। तो ये है फ़र्क सॉलिड इन्वेस्टमेंट का और ये जो आपने फाइल वाली इन्वेस्टमेंट का। तो जो लोग फ्यूचर में अगर इन्वेस्टमेंट करना भी चाह रहे हैं, मैं आपको ये बात कहूँगा कि हमारी आप वीडियोज़ उठा के देख लें। अभी तक जितनी भी हमारी यूट्यूब पर वीडियोज़ हैं, हमने लोगों की अभी तक जितने भी हमने प्लॉट सेल की, हमने फाइल्स का, मतलब कि अगर 90% बात करें तो हमने सॉलिड इन्वेस्टमेंट की तरफ गए, हमने फाइल्स का 10% काम किया है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमने लोगों के साथ सॉलिड ही काम किया। हमने प्लॉट्स लेके दिए, कमर्शियल प्लॉट्स लेके दिए, हमने उनको मतलब कि फ्लैट लेके दिए, हमने उनको शॉप्स लेके दी, ऐसी प्रॉपर्टी लेके दी जिसमें उनको नुकसान नहीं है। ज़्यादातर लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा ही है, इसलिए लोग इन राइट प्रॉपर्टीज़ को चूज़ करते हैं, उस बिज़नेस की तरफ भी नहीं जाते जो उनको नुकसान हो। बाकी
باقی اگلے ٹائم دیکھیں، اگلا جو ٹائم آ رہا ہے دیکھیں آپ کو کس چیز کے اندر انویسٹمنٹ کرنی ہے، ٹائم کے مطابق بھی فیصلہ کرنا چاہیے۔ میں بالکل نہیں کہتا کہ بالکل ہی فائل نہ خریدیں، لیکن وہ فائل خریدیں جس کو آپ 5-7 سال رکھیں، اس کے بعد اس میں فائدہ ہوتا ہے، اس سے پہلے فائدہ نہیں ہوتا۔ انسٹالمنٹس اگر نہیں دے سکتے تو فائل والے بزنس میں بالکل بھی نہ آ جائیں، آپ سالڈ والی چیز پہ جائیں۔ سالڈ چیز میں جائیں گے تو ضرور آپ کو فائدہ ہوگا۔ اسکرین کے نیچے نمبر شو ہو رہا ہوگا، آپ کسی بھی قسم کی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اسلام آباد کے ایریا کے اندر، لاہور ایریا کے اندر، تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور ساتھ دیں گے اور آپ کو بہترین انویسٹمنٹ کروائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آئی ہوں گی، جو میں نے آپ کو باتیں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔